हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपर फास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार। है ना? ये क्या है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? आज इसको हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे। है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। है ना? कि मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए, इसमें देखिए पहला पॉइंट पूछ लेता है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लेता है, मानव नेत्र की संरचना लिखिए। लांग में पूछ लेता है कि मानव नेत्र की संरचना लिखिए। है ना? तो चलिए थोड़ा समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें मानव नेत्र, तो मानव नेत्र क्या होता है? एक खोखला गोला होता है। मानव नेत्र क्या होता है? एक खोखला गोला होता है ना? जो कि क्या होता है? उत्तकों से बना होता है। अब इसके अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो चलिए हम समझे थोड़ा इसके अलग अलग कौन से पार्ट हैं और कौन ये कैसे काम करता है। तो चलिए, अगर हम बात करें देखिए मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र का ये आगे का हिस्सा जो क्या होता है, इस तरह उभरा होता है। अगर आप देखेंगे मानव नेत्र का आगे का हिस्सा देखिए, जो ब्लैक कलर का है वो क्या होता है? वो उभरा हुआ होता है। इस उभरे वाले हिस्से को हम बोलते हैं कार्निया। इस उभरे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कार्निया। वन बाय वन समझेंगे। यानी कि अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे कि कार्निया किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मानव नेत्र के आगे के उभरे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कार्निया। मानव नेत्र के आगे के उभरे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। है ना? वहीं क्या होता है, इस कार्निया के ये जो पीछे यहां पर एक सफेद रंग की क्या होती है? ऐसे परत होती है। इस कार्निया को छोड़कर जो शेष बाहरी परत होता है, जो किस किस कलर का बना होता है? सफेद रंग का बना होता है। सफेद रंग के उत्तकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल। इसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। इसको हम क्या नाम देते हैं? दृढ़ पटल। ये किस कलर का बना होता है? सफेद रंग का बना होता है। थोड़ा समझते हैं, फिर समझिए आप क्या कहेंगे। है ना? ये जो आपका जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का जो आगे का हिस्सा क्या होता है? उभरे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया को छोड़कर सफेद रंग का जो दृढ़ पटल जो आपका परत होती है, बाहरी परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। और ये किस कलर की होती है? सफेद रंग की होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सफेद कलर की क्यों होती है ना? ऐसे देखेंगे, यहाँ देखिए, ये आगे को उभरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? जो आगे का काला है तो वो हमारा होता है ना, कार्निया। और जो शेष जो सफेद रंग का पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये कि व्हाइट कलर का क्यों होता है? देखिए, व्हाइट रंग आप जानते हैं कि ये प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ब्लैक कलर क्लास को क्या प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो व्हाइट कलर क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अगर बाहर से कोई भी प्रकाश की किरणें इसमें आती है, तो ये अंदर की ओर जाने नहीं देता। अर्थात ये व्हाइट जो कलर होता है, प्रकाश का कुचालक होता है, तो अपने अंदर जाने नहीं देता, जिससे कि अंदर के कोई भी हिस्से क्या होते? डैमेज नहीं होते। यहाँ से सिर्फ कार्निया से ही प्रकाश इसके अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। इसी वजह से बाहरी वाली जो परत, जिसको हम दृढ़ पटल बोलते हो, किस कलर का होता है? सफेद रंग का होता है। अब इस दृढ़ पटल से लगे एक काले रंग की अंदर की ओर परत होती है। इस दृढ़ पटल से लगे एक काले रंग की अंदर एक और परत होती है, जिसे हम नाम देते हैं रक्तक पटल। जिसे हम नाम क्या देते हैं? रक्तक पटल। ये किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। तो आप रक्तक पटल कैसे बताएंगे? है ना? रक्तक पटल कैसे बताएंगे? तो आप क्या कहेंगे? दृढ़ पटल से लगे हुए अंदर की ओर एक काले रंग की परत होती है। इस काले रंग के परत को हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। किस कलर की होती है? काले रंग की होती है। अब क्वेश्चन की काले रंग की क्यों, थोड़ा समझिएगा। अगर यहां से रोशनी बाई चांस अंदर प्रवेश कर जाती है, तो जानते हैं आपकी जो नेत्र होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। तो अगर इसके अंदर काले रंग परस गई, और क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश में ऊष्मा होती है, तो ये काले रंग की जो परत होती है, इस ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। इस ऊष्मा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। फिर उसी को कचड़े के रूप में धीरे से क्या करती है? बाहर निकाल देती है। तो आप क्या कहेंगे? रक्तक पटल किसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? दृढ़ पटल से लगे हुए अंदर की ओर एक काले रंग की परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। अब यहीं पर क्या होता है कि इस कार्निया के पीछे ऐसे एक क्या होती है? रंगीन पर्दा होता है। एक रंगीन क्या होता है? इस तरह पर्दा होता है। कार्निया के पीछे, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन, रंगीन में कौन होता है? अब जानते हैं आपकी मानव नेत्र कैसी होती है? नीले आपकी कैसी हो सकती है?
एक तो काली हो सकती है, नीली हो सकती है और भूरी होती है। तो यानी कि ये जो पर्दा होगा वो किस रंग का होता है? काली, नीले या भूरे रंग की एक पर्दा होता है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आइरिस किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे एक क्या होता है? रंगीन, रंगीन में कैसी? काली, भूरी और नीली, है ना? एक पर्दा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। इसी पर्दे के कारण आपकी जो आंखें होती है वो क्या होती है? रंगीन दिखाई देती है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि ये बाहर से रंगीन है, मतलब आपको ये कार्निया रंगीन दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिए कार्निया रंगीन नहीं होता, कार्निया आपका पारदर्शी होता है, तभी इसके अंदर रोशनी प्रवेश करती है। तो कार्निया पारदर्शी होता है, उसके पीछे ये काले रंग का होता है जिससे आपको लगेगा कि कार्निया रंगीन होती है। और ये किस रंग की हो सकती है? काले, भूरे और नीले। जैसे आपकी आंखें होती है भाई, तीन ही कलर होती है, तो काली होती है, तो भूरी है, तो नीली होती है ना? अगर नीली होगी तो नीली हो जाएगी, काली होगी तो काली हो जाएगी। अब इसी आइरिस के बीचों बीच ऐसे एक छिद्र होता है, इसी आइरिस के बीचों बीच एक क्या होता है? छिद्र होता है। इस छिद्र को हम बोलते हैं पुतली। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पुतली किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आइरिस के बीचों बीच एक एक क्या होता है? छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो पुतली होता है, इसी से प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में क्या करती हैं? प्रवेश करती है। सब जगह से नहीं जाती। मान लीजिए यहां से पुतली, कार्निया से रोशनी प्रवेश कर रही है, तो ये पुतली से क्या करती है? इसके अंदर प्रवेश करती है। अब ये पुतली क्या होती है? जो पुतली होती है छोटी और बड़ी हो सकती है। ये छोटी और क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि अपने आप को छोटी और बड़ी बड़ी करके प्रकाश को क्या करता है? समायोजित करता है। यानी कि अगर उसको ज्यादा चाहिए तो बड़ी कर लेता है, कम चाहिए तो छोटी कर देता है। ये पुतली करता है ना? यानी कि फिर से कहेंगे पुतली किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आइरिस के बीचों बीच एक क्या होता है? गोल छिद्र होता है, जो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को, यानी प्रकाश को क्या करता है? समायोजित करता है। यानी कि उसको क्या करता है कि कम और ज्यादा करता है, कितनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। अब इसी के पीछे एक क्या होता है कि एक पछमा भी होता है, एक सपोर्ट होता है, यानी कि इसी के पीछे एक लेंस होता है। ऐसे समझिए, एक द्विफोकसी लेंस होता है। इसी के पीछे एक द्विफोकसी क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और जो किसका बना होता है? उत्तकों का बना। तो अब क्या कहेंगे? अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो अब क्या कहेंगे? आइरिस के पीछे उत्तकों का बना एक द्विफोकसी क्या होता है? लेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं मानव नेत्र लेंस। जिसे हम क्या बोलेंगे? मानव नेत्र लेंस। क्या बोलेंगे? मानव नेत्र लेंस बोलते हैं। फिर समझिए, अगर आपसे पूछे मानव नेत्र लेंस किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बताइए किसके पीछे? आइरिस के पीछे द्विफोकसी। अरे भाई उत्तल लेंस है तो अलग अलग फोकस होगा, इसका इसका जो फोकस होता है अलग। द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मानव नेत्र लेंस बोलते हैं। अब ये मानव नेत्र लेंस जिसके सपोर्ट से जुड़ा होता है ना? जहां पे ये भाई देखिए दोनों के बीच में स्थित है, तो ये जो इसको सपोर्ट देता है मानव नेत्र लेंस को, इसको हम बोलते हैं पक्षमाभ। इसको हम क्या बोलते हैं? पक्षमाभ। आप क्या कहेंगे? पक्षमाभ के बीच में ही कौन स्थित होता है? आपका मानव नेत्र लेंस होता है। अब ये पक्षमाभ ही क्या करता है? इसकी फोकस दूरी को, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है? घटाता और बढ़ाता है। यानी कि जब इसको घटाएगा, ऐसे दबा देगा, तो ये थोड़ा सा इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर ये बढ़ा देगा तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप क्या कहेंगे? फिर समझिए मानव नेत्र लेंस किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आइरिस के पीछे उत्तकों का बना एक द्विफोकसी लेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानव नेत्र लेंस बोलते हैं। और जिसके बीच में स्थित होता है, जिसके सपोर्ट में स्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पक्षमाभ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पक्षमाभ बोलते हैं, है ना? अब यहां से क्या होता है, ध्यान रखिए, इस मानव नेत्र लेंस व किसके, कार्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है। किसके किसके बीच में? मानव नेत्र लेंस व क्या होता है? कार्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं जली द्रव। जिसे हम क्या बोलते हैं? जली द्रव बोलते हैं। फिर समझिए, अगर आपसे पूछे जली द्रव किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मानव किसके बीच में? देखिए, कार्निया व मानव नेत्र के लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं जली द्रव। अब होता क्या? जली द्रव का काम क्या, थोड़ा समझिएगा। जब यहां से प्रकाश चलती है तो वो इस द्रव से होकर चलती है।
जिससे क्या होता है, इसमें जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। भाई मानव नेत्र लेंस बहुत ही नाजुक चीज है, अगर उसमें रोशनी जा रही है, हीटिंग जा रही है तो हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। और समझो, तो उसको ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जलीय द्रव भरा होता है। तो आप क्या बताएंगे, कार्निया व मानव नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस मानव नेत्र लेंस के ठीक सामने व रक्तक पटल के ऊपर, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, मानव नेत्र के लेंस के ठीक सामने व रक्तक पटल के ऊपर एक क्या लगा होता है, पर्दा लगा होता है। एक क्या होता है, पर्दा होता है। इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं, इस पर्दे को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। ऐसे ऐसे समझिए, इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो आप परिभाषा कैसे देंगे, अब क्या कैसे परिभाषा देंगे कि मानव नेत्र लेंस के ठीक सामने व रक्तक पटल के ऊपर एक क्या होता है, एक पर्दा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। अब इसी रेटिना पे आपका जो प्रतिबिंब क्या करता है, बनता है। भाई मानव नेत्र लेंस के ठीक सामने अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है ना। तो आप क्या कहेंगे, मानव नेत्र लेंस के ठीक सामने व रक्तक पटल के ऊपर एक क्या होता है कि एक पर्दा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। अब होता क्या है, इस रेटिना के बीचों बीच यहां पर एक छिद्र होता है, एक पॉइंट होता है, जो कि मानव नेत्र लेंस के ठीक सामने, देखिए ऐसे ठीक सामने है कि नहीं, ठीक सामने होता है, और यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वह एकदम स्पष्ट बनता है। इस वजह से इस बिंदु को हम बोलते हैं पीत बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। फिर से समझिए, अगर आपसे पॉइंट पूछ ले कि पीत बिंदु किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, मानव नेत्र लेंस के ठीक सामने रेटिना के ऊपर या रेटिना के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिस पर बना प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई देता है, और जिसे हम इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। पीत का मतलब होता है स्पष्ट। अब होता क्या है, यहां से ये जो आपका रेटिना होता है, यहां से कुछ नसें निकलती हैं, यहां से कुछ क्या करती है, ऐसे नसें निकलती हैं, और ये नसें जाकर जुड़ी होती है मस्तिष्क से। किससे जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क से। ये जो नसें होती है वो किससे जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। और इन नसों को हम बोलते हैं सीलियरी नसें। इन नसों को हम क्या बोलते हैं, सीलियरी नसें। अगर आपसे पूछे कि सीलियरी नसें किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, रेटिना व मस्तिष्क के बीच में कुछ नसें जुड़ी होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलियरी नसें। अब इसकी क्या जरूरत है, ध्यान में रखिए, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ रही है सीलियरी नसों की। देखिए होता क्या है कि अगर आप पढ़े हैं कि उत्तल लेंस द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। अब सोच के देखिए, इसका मतलब अगर हमारा जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस द्वारा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका मतलब है कि हमारे सामने कोई लड़का खड़ा है, तो उसका जो पैर होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे रेटिना पर, पैर जो होगा नीचे होता है वो किधर हो जाएगा, ऊपर, और सर किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि अगर हम ये मार्कर ले लें, इसका जो प्रतिबिंब हमारे आंख पे बन रहा होगा, तो ये जो इसका कैप जो ऊपर है वो किधर बन रहा होगा, नीचे, और जो नीचे होगा वो किधर बन रहा होगा, ऊपर बन रहा होगा। एक्चुअल में ऐसे बन रहा है, वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे। अब टॉपिक ये है कि सर फिर वो सीधा दिखाई कैसे देता है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें इस पे बनती हैं, रेटिना पर बनती हैं, तो रेटिना पे जो बना प्रतिबिंब वो उल्टा दिखाई देता है। तो जैसे उल्टा देता है तो यहाँ से कुछ सेंस टाइप होता है। सेंसर यानी जो सीलियरी नसें होती है, ये इसका मैसेज किसको भेजती हैं, मस्तिष्क को। यानी कि जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका जो संदेश भेजा जाता है वह किसको भेजा जाता है, सीलियरी नसों द्वारा मस्तिष्क को भेजता है। और फिर मस्तिष्क क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है और बताता है कि नहीं ये वस्तु उल्टी है, मतलब ये उल्टी वस्तु को फिर से उल्टा करता है, जिससे हमें कैसे दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। इसी वजह से हमें सीलियरी नसों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गया, फिर से एक बार समझिए। देखिए जो आपका आपका लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, उल्टा। तो पूछ लेता है कि बताइए रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। फिर सीधा कैसे दिखाई देता है, तो जैसे ये प्रतिबिंब बनता है तो सीलियरी नसें इसका संदेश किसको भेजती है, मस्तिष्क को भेजती है, और मस्तिष्क उसको मॉडिफाई करता है, बताता है कि ये सीधा हो, फिर उसको सीधा करके दिखाता है ना। अब होता क्या है कि अगला एक पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे देखिए, जो जहां से ये नसें मस्तिष्क को जाती हैं, यहां पर एक बिंदु होता है
जिस पर बना प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और इस बिंदु को हम बोलते हैं अंध बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे अंध बिंदु किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या बोलेंगे कि रेटिना के नीचे जहां पर क्या होती हैं, सीलरी नसें कहाँ किसको जाती हैं? मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पे बना प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। अब अगला एक पॉइंट आ जाता है कि इस मानव नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में एक और द्रव भरा होता है, पूरी तरह से एक और क्या होता है? द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम बोलते हैं कचाफ द्रव। इस द्रव को हम क्या बोलते हैं? कचाफ द्रव। अब कहेंगे सर फिर वही पॉइंट कि सर इतने ज्यादा द्रव की क्या जरूरत है? ध्यान रखिए, देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें पहले इससे कार्निया से लेंस तक पहुंचती हैं, तो यहाँ पे एक द्रव मिलता है, और ये क्या करता है? उष्मा को अवशोषित करता है। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरणें लेंस पे पहुंचती हैं, तो ये इसको क्या करता है? अभिसरित करता है, मतलब एक बिंदु पे भेजता है। जब प्रकाश की किरणों को किसी एक भी बिंदु पे भेजते तो हीटिंग होने लगती है। इस हीटिंग को यानी उष्मा को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक और द्रव की जरूरत पड़ती है, जिस द्रव को हम क्या बोलते हैं? कचाफ द्रव बोलते हैं। और इस द्रव को हम क्या बोलते हैं? कचाफ द्रव बोलते हैं। तो ये आपका है मानव नेत्र की संरचना। ये आपकी क्या है? मानव नेत्र की संरचना। उम्मीद होगा आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। उम्मीद होगा कि पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कार्निया किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मानव नेत्र लेंस के आगे के उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया को छोड़कर शेष जो बाहरी परत होता है सफेद रंग का, उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। है ना? दृढ़ पटल से लगा हुआ एक और परत होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। इस कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पर्दा होता है ना? जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस व इसके बीच में, आइरिस के बीचों बीच एक क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुतली। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना? फिर उसके पीछे क्या होता है? आइरिस के पीछे एक ऊतकों का बना क्या होता है? द्विफोकसी लेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानव नेत्र लेंस बोलते हैं। इन दोनों लेंस ये जिसके जिसके सपोर्ट से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पश्चमाभ। और कार्निया व लेंस के बीच में एक क्या होता है? द्रव भरा होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? जली द्रव। और इसके ठीक सामने यहाँ पर रक्तक पटल के ऊपर एक पर्दा लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना, जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। इसके नीचे जहां पर सीलिन से मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पे बना प्रतिबिंब आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। तथा इसके बीच में जो द्रव भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कचाफ द्रव बोलते हैं। उम्मीद होगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आएगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप हमें क्या करिएगा? मैसेज करके बताइएगा कि वीडियो सर ठीक है। अगर कोई कमी होगा तो इस वीडियो को हमें क्या करिएगा? बताइएगा। है ना? चलिए, ओके, थैंक यू।